राजकुमार और दुल्हन ने अपनी हथेलियां काट लीं और एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ लिया। जब उनका खून आपस में मिल गया तो दुल्हन को शाही वंश विरासत में मिला। शादी समारोह समाप्त होने के बाद राजकुमार दुल्हन को पत्थर के पुल के बीच में ले गया। अचानक उसने उसे खाई में फेंक दिया क्योंकि लड़की को ड्रैगन के लिए बलि दी गई थी। अज्ञात समय के बाद लड़की धीरे धीरे होश में आई। वह ऊपर के छेद की ओर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बजाय उसने सोए हुए ड्रैगन को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि राजकुमार से उसकी शादी शाही परिवार और ड्रैगन के बीच महज एक लेन देन थी। उसने गुस्से में अपना हार फाड़कर फेंक दिया। फिर उसने चट्टान की दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन फिसलकर वापस जमीन पर गिर गई। जमीन पर उसने बिखरे हुए आभूषण देखे जो संकेत देते थे कि यहाँ पहले भी कई अन्य लोगों की बलि दी गई थी। उसने पास में एक टिमटिमाती रोशनी देखी और उत्सुकता से उसके पास गई और एक छोटे से पक्षी को आग में घिरा हुआ पाया। उसने जल्दी से आग बुझाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया, लेकिन पक्षी को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह पक्षी को दफनाने के लिए तैयार हुई, सामने से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। हजारों जलते हुए पक्षी उसकी ओर उड़े और बिना सिर वाली मक्खियों की तरह हर जगह टकराने लगे। भयभीत होकर लड़की अपना सिर ढककर जमीन पर बैठ गई। जब सन्नाटा वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर पक्षियों के झुलसे हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं। उसे कुछ भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था। अचानक उसके पीछे से एक धीमी सी गुर्राहट आई। सांस लेने में बहुत डर लगने के कारण वह मुड़ी और देखा कि एक विशाल पंजा चट्टान के ऊपर से फिसल रहा है। घबराकर वह भागी, लेकिन ड्रैगन ने उसकी ओर आग उगल दी। आखिरी सेकंड में वह एक गुफा में कूद गई। मुश्किल से बच पाई। हालांकि उसका पैर जल गया था, लेकिन जलन के कारण वह चिल्ला उठी। बाहर ड्रैगन की आवाज गूंजी, अप्रत्याशित रूप से बोल रही थी, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है लड़की? जब उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसने अपनी जेब से खंजर निकाला, अपने घाव पर पट्टी बांधने के लिए कपड़े की एक पट्टी फाड़ी और जमीन पर पड़ी लपटों का उपयोग करके एक पोर्टेबल लैंप जलाया। जब वह बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी तो हल्की रोशनी ने उसका मार्गदर्शन किया। गुफा संकरी हो गई और उसे फिसलन भरी दीवारों पर रेंगना पड़ा, जिससे वह गिर गई और उसका लैंप बुझ गया। कुछ समय बाद वह खड़ी हुई और उसने आगे एक चमक देखी। वह उसके पीछे चली गई। उसके नीचे का रास्ता खतरनाक था, इस बात से अनजान। चौंक कर उसने पीछे हटकर राजकुमार द्वारा दी गई अंगूठी को रसातल में फेंक दिया। हिम्मत जुटाकर वह तेजी से दौड़ी और विपरीत दिशा में छलांग लगा दी। एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपने खंजर का इस्तेमाल करके खुद को एक दरार में टिकाया और दृढ़ निश्चय के साथ ऊपर की ओर चढ़ी। ऊपर पहुंचने पर उसे दीवारों पर चमकते हुए कीड़े मिले। उसने एक को अपने हाथ में लिया, जिसकी हल्की रोशनी से उसे एक विचार आया। उसने अपनी आस्तीन फाड़ी और एक चमकते हुए कीड़े को अंदर रखा और एक साधारण लालटेन बनाई। उसने एक जल स्रोत की खोज की, लेकिन पाया कि पानी दूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं था। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पिघलते हुए बर्फ के स्टैलेक्टाइट्स की बूंदों पर भरोसा किया। अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगी और वह आपदा से बचने के लिए एक संकरी गुफा में भाग गई। ड्रैगन के चले जाने के बाद उसने देखा कि चट्टानों की दीवारों पर ऐसे नाम खुदे हुए हैं जो उसके जैसे ही शरण लेने वाले अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए थे। जागने पर उसने पाया कि उसके जले हुए पैर पर चमकते हुए कीड़े लगे हुए थे। घृणा से भरकर उसने उन्हें झाड़ दिया, लेकिन पाया कि उसका जलना ठीक हो गया था। अपने सिद्धांत का परीक्षण करते हुए उसने अपने घायल हाथ पर कीड़े रखे और देखा कि यह तेजी से ठीक हो रहा है। प्रोत्साहित होकर उसने आगे खोजबीन की और दीवार पर खुदा हुआ एक नक्शा पाया जो ऐसा लग रहा था जैसे पहले कोई भाग गया हो। उसने दीवार पर अपना नाम खुदा और नक्शे का अनुसरण किया। आखिरकार वह क्रिस्टलीय अक्षरों से ढके एक ऊपर के मार्ग पर पहुंच गई। चढ़ने का तरीका नहीं जानते हुए उसने पास में एक मुकुट देखा जो पिछले पर्वतारोही का प्रमाण था। उसने अपने कपड़ों को फाड़कर अपने हाथों और पैरों पर लपेट लिया और मुकुट का उपयोग क्रिस्टल पर हुक लगाने के लिए किया। धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती गई। जैसे ही वह आधी चढ़ाई पर पहुंची, उसका पैर फिसल गया। सौभाग्य से मुकुट क्रिस्टल पर फंस गया और वह गिरने से बच गई, लेकिन क्रिस्टल वजन सहन नहीं कर सका और टूटने लगा। अथक प्रयास के बाद वह अंततः मार्ग के शीर्ष पर पहुंच गई। आगे निकास द्वार देखकर वह उत्सुकता से उस ओर चली गई, लेकिन वह एक खड़ी चट्टान पर स्थित था। उसकी नई प्रज्वलित आशा तुरंत ही उसकी निराशा में बुझ गई। उसने दूर लोगों के एक समूह को देखा। वह उत्साह से उनकी ओर चिल्लाई, लेकिन वे बहुत दूर थे और उसकी आवाज नहीं सुन सके। अचानक एक विशाल छाया उस पर झपटी। उसकी चीखों से आकर्षित होकर ड्रैगन उसकी ओर बढ़ा। भयभीत होकर वह गुफा में वापस चली गई। जैसे ही ड्रैगन आग उगलने और उसे जिंदा जलाने वाला था, दूर से एक आदमी की आवाज गूंजी। ड्रैगन ने लड़की को थोड़ी राहत देते हुए जांच करने के लिए आवाज की ओर रुख किया। अपने पिता को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर वह उनकी आवाज का अनुसरण करते हुए गुफा में वापस चली गई। रास्ते में उसने सोने और रत्नों से भरी एक रहस्यमयी जगह देखी और बीच में 3 छोटे ड्रैगन की लाशें पड़ी थीं। उसे एक किंवदंती याद आई जो उसने सुनी थी। सदियों पहले एक राजा और उसके सैनिकों ने इसी स्थान पर 3 नवजात ड्रैगन की खोज की थी। राजा ने उन्हें मारने का आदेश दिया। क्रोधित होकर मां ड्रैगन ने अपनी लपटों से सैनिकों को भस्म कर दिया। राजा की हताशा भरी विनती पर ड्रैगन ने उसकी जान तो बख्श दी, लेकिन अपने वंश को श्राप दिया कि वह पीढ़ियों तक बलिदान देगा ताकि वह प्रियजनों को खोने की पीड़ा का अनुभव कर सके। अपने ही रिश्तेदारों की बलि देने से बचने के लिए शाही परिवार ने बाहरी लोगों से विवाह करने की योजना बनाई और उन्हें विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया।
लड़की को यह जानकर बहुत डर लगा कि यह किंवदंती सच थी। अपने पिता की आवाज फिर से सुनकर वह उसे ढूंढती रही। हालांकि उसके पिता और उसके साथियों ने ड्रैगन की शक्ति को कम करके आंका। एक आदमी को तुरंत कुचलकर मार दिया गया और दूसरे को ड्रैगन के पंजे के एक ही वार से नष्ट कर दिया गया। ड्रैगन ने उसके पिता पर भयंकर दहाड़ लगाई, जिसने निडर होकर अपनी जादुई तलवार निकाली और हमला कर दिया। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, ड्रैगन ने उसे अपनी पूंछ में लपेट लिया और उसे उल्टा लटका दिया। फिर ड्रैगन ने उसके पिता को छोड़ दिया और कहा कि वह पास में छिपी लड़की को बुलाए। एक खंभे के पीछे से देख रही लड़की ने देखा कि उसके पिता उसे बाहर न आने के लिए चिल्ला रहे थे। क्रोधित होकर ड्रैगन ने उसे नीचे गिरा दिया और पंजे से उसकी छाती में छेद कर दिया। अपने पिता की दर्दनाक चीख सुनकर लड़की अनजाने में चिल्ला उठी। ड्रैगन आवाज की ओर मुड़ा और खंभे की ओर बढ़ गया। वह उसकी नजर से बचने की कोशिश करते हुए पत्थर से चिपक गई। तभी उसके पिता का एक जीवित साथी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक चट्टान को लात मारकर ड्रैगन का ध्यान भटका देता है। जब ड्रैगन भागते हुए आदमी का पीछा कर रहा था, तब लड़की अपने पिता के पास भागी। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने उसे रस्सी का उपयोग करके वापस ऊपर चढ़ने के लिए कहा, जिस पर वह उतरी थी। उसकी माँ और बहन जहाज पर उसका इंतजार कर रही थीं। ड्रैगन के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए लड़की रस्सी पर चढ़ गई और गुफा से भाग निकली। ठीक उसी समय ड्रैगन की लपटें उस तक पहुंची। बिना कुछ सोचे समझे वह अपने पिता के युद्ध के घोड़े पर सवार हो गई और सरपट भाग गई। ड्रैगन ने उसका पीछा किया और तेजी से उसके पास पहुंच गया। यह महसूस करते हुए कि वह उससे आगे नहीं भाग सकती, उसने घोड़े से छलांग लगा दी और उसे आगे बढ़ने दिया, जबकि वह पत्थरों के ढेर के बीच छिप गई। ड्रैगन उसे ढूंढने में असमर्थ होकर उसके छिपने के स्थान से कूद गया और अपने क्रोध में घोड़े को जलाकर राख कर दिया। फिर उसने जमीन पर आग की एक अथक बौछार छोड़ी, जिससे पूरा पहाड़ आग की लपटों में बदल गया। पहाड़ को जलता हुआ देखकर रानी को एहसास हुआ कि लड़की ने तबाही मचा दी है। जवाब में उसने लड़की की बहन को पकड़कर ड्रैगन को नई बलि चढ़ाने का आदेश दिया। अगले दिन लड़की चट्टानों के बीच से उठी और सोचा कि वह आखिरकार बच गई है। हालांकि रास्ते में उसकी मां से मुलाकात हुई, जिसने उसे बताया कि उसकी बहन को पकड़ लिया गया है। अपनी बहन को खतरे में देखकर लड़की अपने घोड़े पर सवार हुई और उसे बचाने के लिए वापस दौड़ी। जब वह पत्थर के पुल पर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने चट्टान के नीचे से अपनी बहन की चीखें सुनी। वह रस्सी का उपयोग करके एक बार फिर नीचे उतरी और उसने ड्रैगन को अपनी बहन के साथ उड़ते हुए देखा। अब तक इलाके से परिचित होने के कारण उसने जल्दी से ड्रैगन की मात का पता लगा लिया। उसने अपने पिता के कवच और हथियार ढूंढे और एक अस्थायी समयबद्ध उपकरण तैयार किया। ड्रैगन के पास खुद को छिपाते हुए उसने उपकरण के सक्रिय होने और उसका ध्यान भटकाने का इंतजार किया। जब आवाज ने ड्रैगन का ध्यान खींचा तो वह अपनी बहन की ओर रेंगती हुई चली गई। जैसे ही वे जाने वाले थे, ड्रैगन वापस लौट आया। लड़की ने ड्रैगन पर चिल्लाते हुए कहा कि हम सभी को धोखा दिया गया है। यह सब शाही परिवार की साजिश है। मैं वास्तव में उनमें से एक नहीं हूँ। लेकिन ड्रैगन ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि उसे उसके शरीर पर शाही वंश की गंध आ रही है। लड़की ड्रैगन की लपटों से फिर से जल गई। इससे पहले कि वह अपनी तलवार पकड़ पाती, ड्रैगन ने उसे जमीन पर गिरा दिया और अपने पंजे से उसकी कमर पर वार कर दिया। हताश होकर उसने अपनी छाती से खंजर निकाला और ड्रैगन की आंख में घोंप दिया। दर्द से कराहते हुए ड्रैगन ने उसे दूर फेंक दिया। मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपनी तलवार पकड़ी और दृढ़ निश्चय के साथ ड्रैगन पर झपट्टा। उसके शब्दों के बावजूद ड्रैगन अभी भी आश्वस्त नहीं था और उसने उसे फिर से पकड़ लिया। समय रहते उसने अपनी तलवार से उसके पंजे को छेद दिया, जिससे ड्रैगन ने उसे एक बार फिर से एक तरफ फेंक दिया। पास में एक ढहती हुई चट्टान की दीवार को देखकर लड़की सावधानी से उस ओर बढ़ी, जबकि ड्रैगन लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसने जानबूझकर ड्रैगन को उकसाया और उसे अपनी लपटों का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया। क्रोधित होकर ड्रैगन ने आग उगली, लेकिन लपटें वापस लौट आईं और खुद को घायल कर लिया। घायल और कमजोर होकर ड्रैगन गिर पड़ा। लड़की ने ड्रैगन को दिखाने के लिए अपनी तलवार को आगे बढ़ाया। उसने कहा, इस तरह से शाही परिवार ने तुम्हें धोखा दिया है। उन्होंने शाही खून को मेरे खून में मिला दिया। उसने आगे कहा, तुमने सालों से अनगिनत मासूम लड़कियों का कत्ल किया है, ठीक वैसे ही जैसे तुम उन शाही लोगों का करती हो जिनसे तुम घृणा करती हो। ड्रैगन को मारने के बजाय उसने अपनी तलवार जमीन में घुसा दी और कुछ चमकते हुए कीड़े निकाले। उसने ड्रैगन के जलने के घावों पर उनका इस्तेमाल किया और दुश्मनी के बावजूद दया दिखाई। अगले दिन राजकुमार ने एक नई दुल्हन के साथ एक और शादी समारोह आयोजित किया। लड़की ने दुल्हन का सामना करते हुए और उसे अपने परिवार के साथ भाग जाने का आग्रह करते हुए समारोह में बाधा डाली। उसने उपस्थित सभी लोगों को भागने का मौका दिया, लेकिन किसी ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी जिद को देखते हुए उसने निर्णायक रूप से कार्य करने का फैसला किया। उसी क्षण ड्रैगन आसमान से उतर आया। लड़की के जाने के बाद ड्रैगन ने अपने उग्र क्रोध को प्रकट किया और उपस्थित सभी राजघरानों को भस्म कर दिया। पूरा महल आग की लपटों में जल गया। अंतिम दृश्य में लड़की को एक नए साथी के साथ घर की यात्रा पर जाते हुए देखा गया।